तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। नुसरत फतेह अली खान का ये गाना है। मेरे मुंह से सुन के लाइन अच्छा नहीं लगा होगा, ये हम समझ रहे हैं कि वो महान सिंगर हैं। उन्होंने जो गाया है, जो पैमाना सेट किया है, और मैंने तो उसको बोला है क्योंकि गाने तो आता नहीं है, लेकिन उनके इस गाने को सुनिएगा। गाना जब सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इस गाने के अंदर क्या क्या डेप्थ है। और कहीं ना कहीं जो दिल लगी है वही हम अपने साथ कर रहे हैं, और ये दिल लगी भूलनी पड़ेगी। अगर नहीं भूलोगे तो सिर्फ रोना ही पड़ेगा। दिल लगी भूलनी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। लेकिन दिल लगी आप तब तक नहीं भूल पाएंगे जब तक उस मोहब्बत की राह में आएंगे नहीं। एक है ना, किसी से दिल लगा लेना, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। समझ में आ रहा है? और एक है जिसको सच्चा प्यार हो गया, वो लड़का या लड़की फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, ये भी गाना है ना, तो उसको सिर्फ वही चाहिए। और एक तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब एक तरफ दिल लगी है और एक तरफ मोहब्बत है, और वो पूरा पैशनेट मोहब्बत है कि मुझे तू चाहिए। क्या करना है इसके लिए बता? दो कैटेगरी है ना। तो ये दिल लगी वाले को कब समझ ही नहीं आएगा, उसको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसको सच्चा इश्क नहीं होगा। जब सच्चा इश्क हो जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। चांद बड़ा दिखने लगेगा, स्लो मोशन में हवाएं चलने लगेंगी, वो सब होता है, ठीक है। तो जब इसको हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि यार हम कर क्या रहे थे। यही इश्क की कमी है। आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, तो दिल लगी से तो होना नहीं है। यदि दिल लगी है तो डेफिनेटली ये आपके लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में से कुछ हो सकता है, जो भी आपके लिए हो सकता है, वो आपको नहीं मिलना, क्योंकि ये वो इश्क है जिसको दिखावा नहीं चाहिए। आप अगर दिखा रहे हो कि पूरे के पूरे लाइब्रेरी को हमने भर दिया, हम 15 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी से कट चुके हैं, तो वो दिखावे से इसका काम नहीं चलेगा। ये आपसे समर्पण मांग रही है, ये आपसे ईमानदारी मांग रही है। यानी आप कितने डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं, कितनी शिद्दत के साथ इसको चाहते हैं। वो जिसके पास है उसके पास ये भी खुद एफर्ट करेगा पहुंचने का, आप भी करेंगे और दोनों मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर लिटरली ये दिल लगी है तो रोना तो है। यहां दो तरह के स्टूडेंट, अब सवाल आपके मन में आएगा दो तरह के स्टूडेंट है कि यार ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चल रहा है। दिक्कत यह है कि आप में से अधिकांश को एक्चुअली लगभग 90% प्लस स्टूडेंट दिल लगी कर रहे हैं। मतलब वो लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। खेत है छोटा सा, 15 लोग उसी में काम कर रहे हैं, उसमें से 12 को हटा दो फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह का कुछ यहां है। यहां पे आपको दिख रहा है कि 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक्चुअली 90% तो वैसे ही रेस से बाहर। मैंने इसमें जो 6, 7, 8 लाख फॉर्म भर रहे हैं ना, इसमें 90% से ऊपर तो हट ही जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कितनी है? 800, 900, यही कुछ ना। और सब एग्जाम में तो और कम होता है, फॉर्म उतना ही आता है, और वैकेंसी कितनी? 200, 300, 400 हार्डली। यूपीएससी में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, दैट्स इट। और यहां पे जो कंपटीशन में है उसमें 50% से अधिक तो आपको मतलब वो फाइट ही में नहीं। लेकिन दिख तो वो भी रहे हैं, कोचिंग में वो भी जाते हैं, पढ़ाई वो भी करते हैं, किताबें उनके पास भी है, नोट्स उनके पास भी है, एमसीक्यू वो भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो अंतर है वो अंतर है पैशन का, वो अंतर है डेडिकेशन का, वो अंतर है फोकस का। जिसको इश्क हो गया है, ये पहले लड़के को इश्क हो गया इसको अब इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। और ये अरे तैयारी कर रहे हैं ना, अरे हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ और होगा। नहीं होगा तो सिपाही बन जाएंगे, नहीं होगा दरोगा बन जाएंगे, नहीं होगा कहीं बैंक में क्लर्क बन जाएंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। तो एक तू नहीं तो कोई और सही,
तू और नहीं तो कोई और सही, और ये मुझे तो तू चाहिए, दोनों में अंतर है ना। और ये जो कहते हैं ना, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उस गाने का, दिल लगी, वो इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे अगर आपने दिल लगी लगाई किया है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल लव क्या होता है। हमारे क्लास में ऐसे अभी भी कई स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट क्वालिफाई करने वाले हैं, 100% क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जो पैशन है ना वो दूर से दिख रहा है, वो चीजें दिख रही है, और अभी क्वालिफाई किए भी, उसके अंदर भी वो पैशन कूट के बड़ा हुआ था और ईमानदारी भी थी, और अभी आने वाले रिजल्ट में भी आने वाले कंफर्म है, क्योंकि वो जो पैशन और ईमानदारी है ना वो दिखा देता है कि वो स्टूडेंट अलग है, उसको वो चाहिए, समझ में आ रहा है, वो उसके लिए लगा हुआ है, उसको वो चाहिए। वो जो चाहत है वो चाहत आपको ईमानदार रखती है, फोकस रखती है। अब कैसे अंतर कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ तो इक्वल इक्वल चल रहा है। देखिए अगर हम इसको बोले कि तुमको 8 घंटे कम से कम 8 आवर्स कम से कम पढ़ना है, ठीक है। अगर इसको बोला जाए तो ये बोलेगा यार अच्छा आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, कल नहीं हो पाएगा परसों करेंगे, किसी और दिन जाके 3 घंटा पढ़ लिया। इसको बोला जाए तुमको कम से कम 4 बुक्स पर सब्जेक्ट को अपने पास खरीद के रखना है, और कम से कम 2 किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है, 2 बुक्स पढ़नी है। ये भी खरीद लेगा 2 किताब, 4 बोलेंगे 2 खरीदेगा ये भी, लेकिन ये क्या करेगा, उसको रख लेगा और अपने दोस्तों के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, या हो सकता है 2 की जगह ये आदमी 5 खरीद ले क्योंकि इसको दिखाना है, ये भी संभव है। और सिर्फ यही बोलता रहेगा अरे किताब तो बहुत मोटी है, किताब तो बहुत मोटी है, इतना मोटा किताब कैसे पढ़ेंगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए किताबें कम इस मोटे किताब को पढ़ने का। समझ में आ रहा है, वो उसी में 5 महीने 6 महीना कर देगा, और 6 महीने बाद बोलेगा अरे यार एग्जाम तो अभी एकदम नजदीक आ गया, समय थोड़ा सा मिल जाता तो और अच्छे तैयारी करते, समय थोड़ा मिलता तो और अच्छे से तैयारी करते। पहले कुछ और चप रहा था, मोटी किताब, अब समय कम है, समझ में आ रहा है। और ये भाई साहब पढ़ डाले, ये पढ़ डाले, इनको बोला गया कि तुम ना आंसर राइटिंग करो, पहले आंसर राइटिंग करो, तो ये इन्होंने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया, और ये बोले अरे आंसर राइटिंग अभी नहीं करना है, बाद में कर लेंगे, इन्होंने किया है। इनको बोला गया रिवीजन करो, शुरू कर दिया, पेनफुल जर्नी है, इन्होंने सोचा कि पहले पढ़ लेंगे तब करेंगे। इनको बोला गया कुछ रूल्स फॉलो कीजिए, इन्होंने करना शुरू कर दिया, इग्नोर कर दिया। समझ में आ रहा है, ऐसे आप अगर इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, आप अपनी नींद को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपनी सुख सुविधा को नहीं छोड़ना चाहते, आपको जो बहुत पसंद है और वो अगर इसके रास्ते में आ रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो यकीन मानिए आप दिल लगी कर रहे हैं, वो इश्क नहीं, और वो आपको सक्सेस नहीं होने देगा, वो सक्सेस नहीं होने देगा। इसके रास्ते में आपको पेन जो झेलना पड़ेगा, वो तकलीफ और वो दर्द झेलना पड़ेगा, और ये जो शख्स है वो उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि जिससे आप इश्क करते हैं उसकी शादी अगर किसी और से हो जाए ना तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है, ये मूवीज में देखा होगा, और जो करते हैं उनको पता होगा। तो वो हर वो संभव कोशिश करेगा कि नहीं हमको वहां तक पहुंचना है, उस पहुंचने के लिए वो जो पिछले 2 साल हैं, 2 इयर्स हैं, उस ईयर में वो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो नहीं सोचेगा कि वो 8 घंटा सोए, वो कभी नहीं सोचेगा कि वो एकदम ठूस ठूस के खाना खाए, वो कभी नहीं सोचेगा मूवीज देखते रहे, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हम वहीं ऐसे ही घूम के टाइम पास कर दे। वो सोचता रहेगा कि यदि नहीं मिला तो, और हमें चाहिए, नहीं मिला तो हमें चाहिए, और उस तकलीफ में चूंकि इसने दिल लगाया है तो किसी का दिल टूटता हुआ जरूर देखा होगा, और वो नहीं चाहता है कि 2 साल के बाद वो भी उसी तरह से रोता गिड़गिड़ाता रहे। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पूरा जितना उसकी क्षमता है ना सब झोंक देगा उसके पीछे, सब झोंक देगा। इसको कहते हैं इश्क करना, इसको कहते हैं इश्क करना, ठीक है। बाकी 1% तो है ना उधर तय करेगा, वो अलग बात है, लेकिन इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और एक यहां पे आराम से सोएंगे ना, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे ना, किताबें आ रही है तो ठीक है आने दो, नोट्स बनाना है कोई नहीं मार्केट से खरीद लेंगे, टेस्ट लगाना है अरे अभी नहीं लगाते बाद में लगा लेंगे, पूरा तो पढ़ा ही नहीं, रिवीजन अभी कैसे होगा, पूरी किताब पढ़ेंगे तब तो करेंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स यहां पे आएंगे। तो अगर इस जगह पे आप हैं तो सुधर जाइए, आप सही ट्रैक पे नहीं है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं है, उस ट्रैक को बदलिए। और जब बदलोगे और वो जब पैशन दिखने लगेगा, क्योंकि वो आपको भी पता है कि आपके अंदर नहीं है,
देखो कुछ मामलों में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अंदर में आपके वो रहता है, जो इनर सोल है ना एक पॉजिटिव वाला, वो आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है कि भाई तुम वो नहीं कर रहे हो जिससे एग्जाम क्वालिफाई होगा, तुम उसमें कमी कर रहे हो जिससे एग्जाम क्वालिफाई होगा। अरे सोए क्यों हो, उठ जाओ, एग्जाम नहीं देना है क्या? दूसरे लोग तो जग के पढ़ रहे हैं। तो आपका जो एक और सोल है, जो आउटर सोल है, जो बाहर से आलस, लोभ, माया, इन सब से जो जकड़ा हुआ सोल है ना, वो सोल दो तरह के एक तरह से होते हैं। तो दूसरा वाला जो एक्टिव रहेगा, बोले अरे सोना यार बाद में पढ़ लेंगे, अरे छोड़ो ना यार एग्जाम देते हैं, अरे छोड़ो ना फर्स्ट अटेम्प्ट तो है, अरे हो जाएगा हम कर लेंगे, समझ में आ रहा है, और आप सोए रह जाएंगे। अरे यार चलो पार्टी कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। ये अगर है तो इट मीन्स कि वो सच्चा नहीं है, वो स्टूडेंट सच्चा नहीं है, ये वाला सच्चा स्टूडेंट है। ये भी सब करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन प्रायोरिटी इसको देगा, इसके बाद कुछ और। आप कहां हो वो देख लीजिए, और जहां हो वहां से लौटने की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो। और इस ट्रैक पे आइए, यहां पे नहीं आएंगे तो मुश्किल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।